नमस्कार दोस्तों, कुमार मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बाइनरी ऑपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, बाइनरी ऑपरेशन को समझा था, राइट। यहाँ पर जो हम डिस्कस करने वाले हैं अब वो टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशन के बारे में बताने वाले हैं आपको। देखिए, मतलब बाइनरी ऑपरेशन कितने प्रकार के होते हैं, राइट। देखिए, जो बाइनरी ऑपरेशन है बेसिकली वो तीन टाइप के होते हैं। सबसे पहला तो है कम्यूटेटिव, सेकंड है एसोसिएटिव, और तीसरा जो है वो है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव, राइट। राइट। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन डिस्कस करेंगे, राइट। कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? देखिए, सबसे पहले तो ऑपरेशन को बाइनरी होना पड़ेगा। जब ऑपरेशन हमारा बाइनरी है तब हम उसके ऊपर कम्यूटेटिविटी चेक करेंगे, राइट। अगर ऑपरेशन बाइनरी ही नहीं है तो फिर हम कम्यूटेटिव चेक नहीं करेंगे, राइट। तो कहने का मतलब कोई भी हमारा ऑपरेशन है, राइट, तो उसको बाइनरी होना पड़ेगा। उस बाइनरी ऑपरेशन को हम कम्यूटेटिव बोलेंगे। कब बोलेंगे वो हम अभी यहाँ पर डेफिनेशन लिख रहे हैं। देखिए, इसकी जो डेफिनेशन है बेसिकली कहा जाए वो कुछ इस तरह से है, राइट, कि ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन सेट एस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव इफ ए स्टार बी या ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू बी ऑपरेशन ए। इट मीन्स बी स्टार ए या बी ऑपरेशन ए। स्टार हमारा ऑपरेशन है। देखिए, डेफिनेशन ये कहती है कि ए को आप बी से ऑपरेट करें। यहाँ पर एस हमारा नॉन एम्प्टी सेट है, राइट। तो कहने का मतलब जो हमारा ऑपरेशन डिफाइन है वो सेट एस पर डिफाइन है, राइट। और इस तरह से डिफाइन है कि ए स्टार बी जो है वो बी स्टार ए के बराबर हो। ए स्टार बी बी स्टार ए का मतलब क्या है कि आपको ए और बी हमारे कोई एस के हमने एलिमेंट लिए, ए को बी के साथ में ऑपरेट किया, ठीक है, और फिर आपने बी को ए के साथ में ऑपरेट किया, तो हम पाएंगे दोनों अगर आपस में इक्वल हैं तो हम कहेंगे जो हमारा ऑपरेशन है वो हमारा बाइनरी ऑपरेशन है, राइट। अब देखिए, जो ऑपरेशन है हमारा वो कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है, राइट। अब यहाँ पर देखिए, एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, राइट। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सेट है, ये डेफिनेशन को हमने हटा दिया पहले। इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे हमारा सेट ऑफ इंटीजर है z, राइट। अब इसमें हमने ऑपरेशन जो लिया है वो एडिशन ऑपरेशन लिया है, राइट। तो अब आप देखिए, एडिशन हमारा बाइनरी ऑपरेशन है। कब? जब हमारा सेट ऑफ इंटीजर ले रहे हैं तब। अब सेट ऑफ इंटीजर क्या होता है आपको मालूम है। सेट ऑफ इंटीजर में जो एलिमेंट आते हैं वो 0 +- 1 +- 2 +- 3, राइट। अब ये बाइनरी ऑपरेशन कैसे है? क्योंकि अब देखिए, कोई सेट इंटीजर्स के अब कोई भी एलिमेंट लेते हैं और अगर हम उनको जोड़ते हैं तो हमको इंटीजर का ही एलिमेंट मिलता है जो कि यूनिक होता है, राइट। तो हम कह सकते हैं कि हमारा बाइनरी ऑपरेशन। अब रही कम्यूटेटिव की बात एडिशन के रेस्पेक्ट में। इट मीन्स, अब देखिए, a + b जो है वो b + a के बराबर होगा फॉर एवरी a, b बिलोंग्स टू इंटीजर, राइट। मतलब आप a और b इंटीजर में कोई भी वैल्यू लेते हैं तो, और अगर आप उसको जोड़ते हैं, a + b करें या b + a करें, एक ही बात है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है हमारा कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है। एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे मान लीजिए 2 और 3 ले लिया, तो आप देखिए 2 + 3 जो है वो 3 + 2 के बराबर होगा। इट मीन्स 5 = 5। हमने यहाँ पर a की वैल्यू 2 मान ली है और b की वैल्यू हमने 3 मान ली। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों ही सेम है। दोनों ही सेम होने का मतलब a + b b + a के बराबर है। इट मीन्स हमें कह सकते हैं कि जो ऑपरेशन है हमारा वो कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है, यानी एडिशन इज कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन विद रिस्पेक्ट टू सेट ऑफ इंटीजर, राइट।
अब इसी में हम जैसे एडिशन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है, अब इसी में मान लीजिए हम मल्टीप्लिकेशन की बात कर लेते हैं, राइट। तो अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन भी, राइट, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन हमारा मल्टीप्लिकेशन है, राइट। तो मल्टीप्लिकेशन में a इंटू बी जो है वो b इंटू ए के बराबर होगा फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू जेड। फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू जेड का मतलब क्या होता है कि आप a और b के प्लेस पे z के कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं और हर एलिमेंट के लिए जो a इंटू बी होगा वो b इंटू ए के बराबर होना चाहिए, राइट। अब इसका एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे मान लो हमने a की वैल्यू ले ली 2 और b की वैल्यू ले ली 3, तो अगर हम देखेंगे कि 2 इंटू 3 जो है वो 3 इंटू 2 के बराबर होगा, यानी 6 इज इक्वल टू 6। ये तो मैंने आपको पर्टिकुलर एग्जांपल लेके बताया है। ये जो कंडीशन हम पर्टिकुलर a और b की पर्टिकुलर वैल्यूज़ के लिए ले रहे हैं, वही हम इंटीजर के कोई भी एलिमेंट लेंगे तो हमारी ये कंडीशन फुलफिल होगी। उसी जनरल कंडीशन को हमने ऐसे लिख दिया है, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, राइट। यानी हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन विद रिस्पेक्ट टू सेट ऑफ इंटीजर, राइट। अब हम सब्सट्रैक्शन की बात कर लेते हैं, इसमें से तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब सब्सट्रैक्शन की बात करते हैं, मतलब सब्सट्रैक्शन हमारा कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, राइट। सब्सट्रैक्शन हमारा कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं, मतलब एडिशन हमारा कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन हमारा कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है। अब हम सब्सट्रैक्शन की बात करते हैं, राइट। देखिए, सब्सट्रैक्शन हमारा कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है, जैसे देखिए a माइनस बी जो है वो हमारा b माइनस ए के बराबर नहीं होता है, राइट। अब यहाँ पर सेट ऑफ इंटीजर ले रहे हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर इट मीन्स z, राइट। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें और सोचें, अब एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब देखिए, ये जो कंडीशन होती है हमारी कम्यूटेटिविटी वाली, वो हर एलिमेंट के लिए फुलफिल होनी चाहिए। तो यहाँ पर हालांकि मैंने तो ये लिख दिया है, पर्टिकुलर एग्जांपल लेके आप समझिए। जैसे मान लो हमने a की वैल्यू 2 ले ली, b की वैल्यू 3 ले ली, तो आप देखिए 2 माइनस 3 इज़ नॉट इक्वल टू 3 माइनस 2। आप देखिए 2 माइनस 3 माइनस 1 हो जाएगा और ये जो है हमारा 1 के बराबर नहीं हो सकता। यहाँ तो पर्टिकुलर एक केस लेके हमने फेल करा दिया, और हमको फेल ही कराना एक तरह से कहा जाए तो, क्योंकि हम कहते हैं कि सभी के लिए फुलफिल होना चाहिए। तो अगर एक कंडीशन दो एलिमेंट के लिए भी, हमारा कोई भी दो एलिमेंट हमको ऐसे मिल गए जो हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कहेंगे कि जो ऑपरेशन है वो हमारा कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, राइट। तो आप यहाँ पर देखिए, यानी सेट ऑफ इंटीजर जो है वो सब्सट्रैक्शन के केस के लिए कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, राइट। एडिशन के लिए है, मल्टीप्लिकेशन के लिए है। एडिशन बाइनरी ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन सेट ऑफ इंटीजर के लिए, लेकिन सब्सट्रैक्शन हमारा कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। किसके लिए हम जो बात कर रहे हैं वो कम्यूटेटिविटी की बात कर रहे हैं, राइट। तो वो सब्सट्रैक्शन के लिए नहीं है, राइट। इसी तरह से अगर हम लोग आगे बात करते हैं, अब इससे रिलेट कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। यहाँ पर तो हमने इंटीजर के लिए लिया था, डिफरेंट ऑपरेशंस को कम्यूटेटिव दिखाया था, राइट। उसके बाद अब हम इससे रिलेट कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक हमने क्वेश्चंस लिया है, कोई सेट है हमारा, सेट कुछ हमारा इस तरह से है कि q माइनस ज़ीरो, q माइनस ज़ीरो का मतलब हमारा ये हो गया कि ये हमारा नॉन ज़ीरो रेशनल नंबर का सेट है, राइट। और ऑपरेशन जो हमने लिया है यहाँ पे, ऑपरेशन हमारा है ए बी बाई 2, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी बाई 2, ये हमारा ऑपरेशन है, राइट। तो हम यहाँ पर अब कम्यूटेटिविटी की बात करें तो अब देखिए हमको क्या दिखाना है, ए स्टार बी स्टार ये दिखाना है, और जहाँ पर ए बी जो हमारे आ रहे हैं फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू क्यू माइनस ज़ीरो, ए बी जो हमारे आ रहे हैं वो क्यू माइनस ज़ीरो यानी नॉन जीरो रेशनल नंबर से आ रहे हैं, राइट। तो अब देखिए ए स्टार बी हमारा ये हो गया, राइट। ए स्टार बी को हम लिख सकते हैं जैसा कि आप देख रहे हो ए बी बाई 2, राइट, जो कि हमारा ऑपरेशन डिफाइन है। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन जो हमारा होता है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फुलफिल करता है, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा था, राइट। अब चाहे वो इंटीजर की बात हो, चाहे वो रेशनल की बात हो, चाहे वो रियल नंबर की बात हो, राइट,
तो मल्टीप्लिकेशन हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फुलफिल करता है, राइट। तो अब a इंटू बी, चूंकि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फुलफिल होती है तो a इंटू बी यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, तो हम इसको लिख सकते हैं b इंटू ए बाई 2। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव, राइट। अब आप देखिए b इंटू ए बाई 2 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? b स्टार ए। देखिए यहाँ पर ऑपरेशन का मतलब समझा कीजिए क्या है। ऑपरेशन यहाँ पर a ऑपरेशन b है, यानी a स्टार b है या a ऑपरेशन b है। तो यहाँ पर ये ऑपरेशन क्या, ऑपरेशन कहना क्या चाह रहा है? ऑपरेशन कह रहा है कि a की मल्टीप्लाई b से a इंटू बी बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, राइट। तो यानी a की मल्टीप्लाई b से, यानी पहले जो एलिमेंट है और दूसरा वाला एलिमेंट है, इन दोनों की मल्टीप्लाई बाई 2, ये ऑपरेशन है बेसिकली कहा जाए तो देखो यहाँ पर b की मल्टीप्लाई a से हो रही है, राइट। तो यहाँ a आ रहा था तो a पहले है, b बाद में है, तो यहाँ b बाद में है। तो हम इसको b a स्टार b को b इंटू ए नहीं लिख सकते, जैसा जो डिफाइन है उसी तरह से हम काम करेंगे। यानी a की मल्टीप्लाई b से, a अगर पहले है तो a की मल्टीप्लाई b से हो रही है बाई 2। यहाँ पर b पहले है, b की मल्टीप्लाई a से हो रही है बाई 2, तो इसे हम लिख सकते हैं b स्टार a, राइट। क्योंकि b पहले है तो इसे हम लिख सकते हैं b स्टार a। तो आप यहाँ पर देखिए a स्टार b जो है हमारा वो b स्टार a के बराबर है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये जो ऑपरेशन है हमारा वो कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है, राइट। अच्छा जी, तो हम कह सकते हैं स्टार इज, आप चाहो तो लिख लीजिए, स्टार इज कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, राइट। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब इसको तो हम मिटा देते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से है। हमने जो सेट लिया है वो हमने लिया है रियल नंबर का सेट लिया है, राइट। सेट हमारा क्या है? रियल नंबर का। रियल नंबर का सेट आप जानते हैं रेशनल और इरेशनल नंबर का कलेक्शन होता है, राइट। अब हमने यहाँ पर जो ऑपरेशन लिया है वो कुछ इस तरह से लिया है, a स्टार b इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, राइट। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, राइट। अब देखिए यहाँ पे हमको दिखाना है a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार है और हमारा सेट तो रियल नंबर का। आप चाहो तो यहाँ आगे a भी लिख सकते हो, फॉर एवरी a b बिलोंग्स टू रियल नंबर, राइट। तो अब आप देखिए यहाँ पे अगर हम b स्टार a निकालें 1 मिनट के लिए, तो b स्टार a को हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ, जैसा कि अभी हम लोगों ने बताया था, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अगर ये पहले है तो यहाँ पहले a आ रहा है, b बाद में है तो यहाँ b बाद में आ रहा है। इसी तरह अगर हम इसको देखें तो b अगर यहाँ पहले है तो यहाँ पर b पहले आएगा, a अगर बाद में है तो यहाँ पर a बाद में आ जाएगा। यानी b स्टार a को हम अंडर रूट b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। अकॉर्डिंग टू जैसा हमारा ऑपरेशन डिफाइन है उसके हिसाब से हमने इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया है, राइट। अब देखिए अंडर रूट b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, अंडर रूट b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। देखिए दो रियल नंबर हैं। अभी आपको मालूम है कि रियल नंबर जैसे इंटीजर के केस के लिए हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फुलफिल होती है, वैसे ही रेशनल के केस के लिए भी, मतलब अगर सेट हमारा रेशनल नंबर है तो हमारा एडिशन कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन होता है। इसी तरह से अगर रियल नंबर का सेट है तो भी हमारा एडिशन कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन होता है, राइट। तो यहाँ पर देखिए b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है, b स्क्वायर रियल नंबर होगा, a स्क्वायर भी रियल नंबर होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि एडिशन इज कम्यूटेटिव, एडिशन हमारा कम्यूटेटिव होता है तो हम इसलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख सकते हैं। और जैसे ही आपने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखा है तो ये अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर किसके बराबर है? a स्टार b के बराबर है। तो हम इसको लिख सकते हैं a स्टार b। तो आप देखिए हम b स्टार a से चले तो आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख दीजिए, इट मीन्स एम्प्लाइज दैट b स्टार a इज इक्वल टू a स्टार b, राइट। आप देख सकते हैं इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो गिवन ऑपरेशन है हमारा वो कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है, राइट। अच्छा जी, उसके बाद अब देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चंस पढ़े हैं। इसी तरह से अब हम जो बात करते हैं आपसे, अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन अभी हम थोड़ा सा एसोसिएटिव के बारे में आपको बताते हैं, उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, फिर हम आगे डिस्ट्रीब्यूटिव के बारे में बताएंगे। लेकिन फिलहाल सबसे पहले तो हम एसोसिएटिव के बारे में आपको बताते हैं। देखिए एसोसिएटिव क्या होता है।
ये दूसरा पॉइंट है हमारा एसोसिएटिव। एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन की बात हो रही है, राइट। तो अब इसकी अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, ए ऑपरेशन, ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन ए सेट S is said to be associative if A ऑपरेशन या स्टार B स्टार C इज इक्वल टू A स्टार B स्टार C, राइट। मतलब किसी बाइनरी ऑपरेशन जो कि सेट S पर डिफाइन है उसको हम एसोसिएटिव बोलेंगे अगर हमारी ये कंडीशन फुलफिल होती है। अब इस कंडीशन का मतलब क्या है अभी समझा रहा हूँ। फॉर एवरी ABC बिलोंग्स टू S, राइट। इसका मतलब ये है कि आप ABC मतलब इन जनरली सेट S के आप कोई भी एलिमेंट ले लें, राइट। तो ये कंडीशन हमारी फुलफिल होनी चाहिए। अब ये कंडीशन क्या है देखिए, B और C को आप पहले ऑपरेट करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे A के साथ में उस वैल्यू को ऑपरेट करेंगे, राइट। यहाँ पर A और B को हम पहले ऑपरेट करेंगे, राइट। जो भी वैल्यू आएगी उसके साथ में हम C को ऑपरेट करेंगे। तो अगर ये दोनों इक्वल आते हैं तो हम कह सकते हैं कि जो बाइनरी ऑपरेशन है वो हमारा एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है, राइट। ठीक है, इट मीन्स A स्टार B स्टार C इज इक्वल टू A स्टार B स्टार C। मतलब इसको पहले ऑपरेट करो, फिर A के साथ में जो आया है उसको ऑपरेट करो, राइट। A और B को पहले ऑपरेट करो, जो भी रिजल्ट मिलेगा उसको C से ऑपरेट करो। ये दोनों अगर आपस में इक्वल आते हैं तो हम कहेंगे कि ये जो ऑपरेशन है वो हमारा एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है, राइट। इसको समझने का सबसे जो बेहतर एग्जाम्पल है सेट ऑफ इंटीजर लेते हैं, राइट। सेट ऑफ इंटीजर यानी Z ले लिया हमने और ऑपरेशन हमने एडिशन ले लिया, राइट। सेट ऑफ इंटीजर हमने लिया है, मतलब जो सेट है वो सेट ऑफ इंटीजर है और जो ऑपरेशन है हमारा वो एडिशन है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि एडिशन हमारा एसोसिएटिव है या नहीं है, राइट। तो देखिए ए ऑपरेशन एडिशन है, A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C फॉर एवरी ABC बिलोंग्स टू इंटीजर, राइट। अब देखिए आप कोई भी इंटीजर लीजिए और आप उनको ऐड कीजिए, ठीक है ना। किस तरह से ऐड करना है, आप B प्लस C, अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया 1 2 3, ये A है, ये B है, ये C है। A B C की वैल्यू हमने ले ली 1 2 3, तो आप यहाँ पुट कीजिए 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3, राइट। तो आप जोड़िए 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 प्लस 3 इट मीन्स 6 इज इक्वल टू 6, राइट। आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्या आ रहा है, 6 इज इक्वल टू 6। इट मीन्स हमने जनरल कोई वैल्यू ली है, आप कोई भी इंटीजर की वैल्यू आप यहाँ पे डालिए, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, ABC आप कोई भी वैल्यूज इंटीजर की लेंगे तो ये हमारी कंडीशन हर एलिमेंट के लिए, इट मीन्स हर इंटीजर के लिए फुलफिल होगी, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो है एडिशन जो है वो हमारा एसोसिएटिव है, राइट। एडिशन हमारा एसोसिएटिव है अगर हम सेट ऑफ इंटीजर ले रहे हैं तब, राइट। तो इसमें से तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब हम यहाँ पर ऑपरेशन जो ले लेते हैं वो मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन ले लेते हैं, राइट। अब देखिए ये तो मैं हटा देता हूँ, जी। देखिए सेट ऑफ इंटीजर है, ऑपरेशन हमारा मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन को ऐसे लिख लीजिए, राइट। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। मल्टीप्लिकेशन जो ऑपरेशन है वो हमारा एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है विद रिस्पेक्ट टू सेट ऑफ इंटीजर। तो आप देख सकते हैं A इंटू B इंटू C, A इंटू B
इंटू ए इंटू बी इंटू सी फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। अब आप देखिए, आप ए बी सी की वैल्यू इंटीजर में कुछ भी लीजिए, अपनी सुविधा के लिए हम मान लीजिए 1 2 3 मान लेते हैं, कोई इशू नहीं उसमें। तो हमने माना है ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3 मान ली। तो देखिए 1 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3। तो आप देखिए 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3। तो ये हमारा क्या हो गया, 6 इज इक्वल टू 6, राइट। तो ये तो मैंने आपको पर्टिकुलर एग्जांपल लिया। आप कोई भी इंटीजर्स लें, लेफ्ट हैंड साइड में डालें और इधर राइट हैंड साइड में डालें, आप पाएंगे कि वो दोनों वैल्यूज हमारी बराबर मिलेंगी, राइट। यानी हर एलिमेंट के लिए ये हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। यानी सेट ऑफ इंटीजर के हर एलिमेंट के लिए a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी, कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है। तो हम कह सकते हैं मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू सेट ऑफ इंटीजर। मतलब जो हमारा मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन है वो हमारा कैसा है, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है, राइट, विद रिस्पेक्ट टू इंटीजर। अब यहीं पर हम सब्सट्रैक्शन की बात कर लेते हैं, राइट। तो अगर हम यहाँ पर सब्सट्रैक्शन की बात करते हैं तो सब्सट्रैक्शन में भी देख लेते हैं भाई। देखिए सब्सट्रैक्शन में क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर सब्सट्रैक्शन लगा देते हैं, सेट जेड है और ऑपरेशन हमारा माइनस है। हमको ये बताना है कि जो सब्सट्रैक्शन है क्या वो एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पर हमने, जैसे हमारा क्या होता था, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, कुछ इस तरह से हुआ करता था। अब हमें ये देखना है क्या अगर हम यहाँ माइनस रख दें तो हमारी कंडीशन क्या फुलफिल हो पाएगी, राइट, माइनस के सेंस में। यानी देखिए ए माइनस बी माइनस सी जो है वो ए माइनस बी माइनस सी के बराबर नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2, सी इज इक्वल टू 3 ले लीजिए, ठीक है। तो 1 माइनस 2 माइनस 3, इसको आप इधर सॉल्व कर लीजिए, इसको आप इधर सॉल्व कर लीजिए। तो 1 माइनस 2 माइनस 3, राइट। तो आप देखिए 1 माइनस 1 इज इक्वल टू -1 माइनस 3, राइट। तो ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस 1 1 प्लस 1 और ये हो जाएगा हमारा, डायरेक्ट अगर लिखना चाहो डायरेक्ट लिख सकते हैं, 1 प्लस 1 यानी 2 और ये हमारा हो जाएगा -4। आप देख सकते हैं 2 -4। अब देखिए ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, यानी सब्सट्रैक्शन हमारा बाइनरी ऑपरेशन नहीं, सब्सट्रैक्शन हमारा एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। सब्सट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। अगर मैं केवल एसोसिएटिव बोलूं तो आप समझ जाइएगा मैं एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, राइट। तो हम कह सकते हैं सब्सट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव, राइट। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे ये जो हम एग्जाम्पल दे के आपको समझा रहे हैं, राइट। अच्छा जी, उसके बाद अब हम कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। अब जैसे दोस्तों इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। देखिए बाकी क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।